हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। पहला दिन 1.5 घंटे में। अरे रे, क्लास चालू ही नहीं हुआ। आवाज ले लिया आ गया था। हाँ। हम लोगों ने 13वां अध्याय में प्रवेश किया और पहला दिन हमने पहले सत्र में सिर्फ पहला श्लोक देखा और ये समझने का प्रयास किया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। फिर हम लोगों ने किस एंगल से ये सवाल पूछे गए इसको हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद कल के सत्र में क्या पढ़ा? पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रकृति का विषय भी समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों को नहीं समझे तो मैं जैसे रिपीट कर देता हूँ, वैसे हमारे पास टाइम कम है। जैसे पुरुष है तो अभी हम क्या करते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, हम जीव में देखते हैं। तो जीव में क्या है, हर जीव अपने अपने क्षेत्र को कंट्रोल करके और क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास में रहता है। तो उदाहरण के लिए आपके पास 100 रुपया है, अब 100 का 200 बनाने में लगे हो। तो ये 100 किसी का है, उसे कोई मतलब नहीं। किस ये नहीं कहना प्रकार है ना मेरे पास आए, इसको बोलते हैं लोभ। क्या बोलते हैं? लोभ। इसको ट्रिक से पा सकते हैं, छल से पा सकते हैं, समझ रहे हो? तो लोभ हो गया। या ये भोग वस्तु इसकी है और आपको पाने की इच्छा होगी। जो किसी का कार है, हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए। तो है किसी के क्षेत्र में, लेकिन आप क्या करते हो, अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हो। तो पुरुष का मतलब है वो चुप बैठेगा नहीं, वो भोग करने का प्रयास जारी रखेगा। अगर ये भोग बाह्य वस्तुओं का हो गया, उसके जो अपने इंद्रियां हैं इनके माध्यम से भी आनंद लेने का वो प्रयास करेगा। कान से गाना सुनने का प्रयास करेगा, हाँ, और बुद्धि से चीजों को जानने का प्रयास करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है आनंद में रहना। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे खोज रहा है, तो यहाँ की चीजों से वो माया का प्रभाव है कि हम मटेरियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें नहीं करें। कुछ लोग सुनते सुनते ना दोनों एक साथ कंपेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान है ये 3 गुणों के माध्यम से, अनुभव से, कॉज इफेक्ट से समझ में आता है। परंतु भगवान का जो धाम है और वहाँ का जो चीजें हैं वहाँ के बारे में समझना मतलब उसके बाद श्रद्धा की बात आती है। क्या बात आती है? श्रद्धा। क्योंकि वहाँ का चीज इस एंगल से समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए उपनिषद कितना बोलते हैं, न ये न वो, ऐसा बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते वहाँ क्या है। तो बोल भी देंगे आपको नहीं समझेगा। जैसे आज भी मुझे कोई तो पूछ रहा था कि प्रभु जी वहाँ फूल पौधे इत्यादि जो है वो भी चेतन होते हैं क्यों ना? हाँ। तो बोले फिर तो वो मजा नहीं आएगा ऑफरिंग में। बोले तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है क्या, यहाँ जो जीव है वो समर्पित होता तो भगवान का आनंद नहीं आता है? आता है। तो जब हम भौतिक चीजों का दिमाग वहां लगा देंगे तो अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। उधर की चीजों को यहाँ से आउटराइट समझने का प्रयास मत करिए। जितना बताना है उतना भगवान ने शास्त्रों में बता दी, उतना पहले समझ लीजिए, यहाँ से निकलने का प्रयास कर। फिर वहां क्या क्या वहां अलग से डायरी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे? तो ये जो पुरुष है यानी भोक्ता है, ये अपने दिए हुए क्षेत्र को भोगने का प्रयास करता है। और प्लस 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 यानी कंप्यूटर कोडिंग लिखा है, किसने लिखा है इधर? I++ होता है, मालूम है? हाँ, क्या होता है? हाँ, इफ, हाँ, जब तक I = 0, क्या I++, हाँ, कहाँ तक? I < 10। जब तक 10 से कम है तब तक ये जो कोड है, ऐसे हम लिखते हैं ना, ऐसा कोड, तो ये करो। 10 हो गया तो गेट चेक, बाहर निकलो, हाँ, बाहर निकल गया तो बाहर आ गया कोड। ये कंप्यूटरिंग कोडिंग है, तो C लैंग्वेजेस है वर्जन। तो पॉइंट क्या है, ये प्लस होता है। वैसे पुरुष क्या करता है, ये कोडेड है सब। देखो हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर कोडेड रहता है, नॉर्मल आदमी को समझता है कि इसके अंदर कोड है। हाँ, अगर मम्मी को पहला लैपटॉप है ना तो सर पे से धो भी देगी उसको, बेटा देखो बहुत धूल हो गया। नहीं मालूम है ये सवाल किसका ब्लोअर आता है, उससे साफ होता है ना। तो पॉइंट क्या है, कई बार वो पेटीएम होता है ना, लोग पैसा भेजने के लिए लिखते हैं तो पैसा वो उधर टेक्स्ट मैसेज डाल देते हैं 2000। वो तो देख मैं दिया था 2000 रुपये दिया था। अरे बोलते हो टेक्स्ट मैसेज है, नहीं तो मैसेज कैसे आया तुमको?
जब नया नया ये सब खुला था तो ये सब छोटे मोटे लोचे हुआ करते थे। तो पॉइंट क्या है, ये जो प्रोग्राम है इसमें पुरुष के यानी जो भोक्ता है इसको क्षेत्र दिया जाता है और ये पूरा कर्म का एल्गोरिथम है। क्या है, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सारे ब्रांचेस है। ये कर्म का पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र भी इसको असाइन किया जाएगा, मतलब प्रारब्ध कहिए, तो उस प्रारब्ध में जो उसकी आयु होगी या उसके साथ क्या क्या होगा, एक पैटर्न बनेगा, वो जो आय का सिचुएशन उस जीवन में होगा वो वहां पे उसको असाइन किया जाएगा। और ऐसा एक साथ सभी जीवों को इसमें घुसा दिए, पूरा एल्गोरिथम वही चलता है। ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे, ये करो, ये करो, ये तो ये ऐसा इतने समय के लिए ऐसा प्रॉपर बना हुआ है। तो लोग बोलते हैं और बताइए, तो यार ये कोड क्या समझेगा, तो नॉर्मल हमको सी प्लस का कोड नहीं समझ में आता है, ये कितना टफ है, गहना कर्मणों करी। भगवान बोलते हैं इसको मैं समझाते जाऊँ तो गीता बाजू रह जाएगा। ये रुचिकर सब्जेक्ट है, लेकिन तो समझ के भी क्या करोगे, निकलना है ना, नहीं समझ रहे हो। ये पॉइंट कैसे आएगा वो बताओ, एग्जिट, इन बंधनों से हम मुक्त कैसे निकलेंगे। तो ये जो पुरुष है या भोक्ता है, ये अब यहां बनाते हो रहने वाले, ये जो पुरुष है ये दो कैटेगरी चीजें क्या है, जीवा है और मैटर है, समझ रहे हो। मैटर कहने से मैं कह रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कुछ भी वस्तु, चकाचौंध वस्तु, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, और जीव, इन दोनों पे को वो भोग करने का प्रयास कर रहा है। और लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या है, सबसे बड़ा जोक क्या है, हाँ अभी भोगने में क्या प्रॉब्लम है, खुद को छोड़ो, नीचे में क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हुआ है कि लोग भोग नहीं पाए। नहीं दिया तो है, भ्रम में भोगता तो है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भक्त बन जाता है तो दोनों वर्ल्ड उसको मिल जाते हैं ना, वो वर्ल्ड भी और ये वर्ल्ड में भी उसको जॉय मिलता है, मतलब जॉय का टेंडेंसी तो है। देखो क्या भोगना उसको पता नहीं है। हाँ वो सही है। ये जीव जो है ये किसका है, भगवान ये एक्चुअल पुरुष का है, किसका है, हाँ परम पुरुष। वाह, ताली बजा सकते उसके लिए। तो सार्कास्टिक मारता है वो, हीथ लेजर नहीं मारता है बैटमैन में, जोकर में वैसा लगता है। जल गया, जला क्या तू, दिल से मार, खुशी कर, खुशी, बच्चे थे इनोसेंट। अभी तेरा वो लगता है जैसे खिलौना तो उसको चाबी लगता तेरा दिल का और शरीर का कोऑर्डिनेशन थोड़ा दूर दूर तक मैच नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं परम पुरुष, ठीक है। ये प्रकृति किसका है, मैटर, परम पुरुष, बराबर। ओरिजिनल भोक्ता कौन है, प्रॉब्लम क्या है कि इसको फिर भोगना भी है, तो भगवान इसको एक क्षेत्र दे देते हैं, कंट्रोल दे देते, वो अपनी चेतना वहीं तक ही विस्तार कर पाएगा और वो भी काल में बदलते रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, मतलब इससे आप इस अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें जान सकते हो दुनिया में क्या हो रहा है। एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये ज्यादा उदाहरण लेते हैं, आजकल ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपने एक दूसरे को समझते हैं 5 साल, कितना 5 साल, छठे साल के 2020 तक इनका चल रहा था प्रेम, 2015 में चालू हुआ और 20 तक चला, फिर रेस्ट इन पीस हो गया, सरकार बदल गई। इसको कोई और लड़का पसंद आने लगा और ये इसके साथ चली गई और इसको क्या हो गया, ये ब्रेकअप हो गया। अभी देखो, और ये अभी कंटिन्यू है, 2020 के आगे ये कंटिन्यू है, ठीक है, अभी तक चालू है। इसको क्या हो रहा है, अनुभव, दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसका इच्छा था कि मैं ये शाश्वत है मेरे साथ, क्या है शाश्वत, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है शाश्वत। वो इस वस्तु पे क्या लगा दिया,
शाश्वत थोप दिया। पहली बात, बहुत ज्यादा ये यहाँ नहीं भी जाती, साथ में भी रहती। कितना साल? 100 साल एक आयु है। 80 साल 20 साल हो गए, 80 साल बचा है मैक्सिमम। तो एक्चुअली फिर भी कितना रहता? 5 से ज्यादा 80 होता। चलो ये सोच भी रहे, अरे 5 नहीं 80 तो होना चाहिए था, 5 पे ऐसा हो गया तो दुख हो गया। तो बेसिकली दुख किस चीज का हुआ? ये तो एल्गोरिथम प्रोग्राम था, क्योंकि प्रोग्राम में लिखा था कि इस जीव का इस जीव के साथ जो कनेक्शन है वो इतने समय के लिए होगा। शाश्वत मान के बैठ गए। हाँ, दिक्कत है उसकी संकल्पना में। किसमें? संकल्पना। मिसकंसेप्ट। तो उसका जो मिसकंसेप्शन है उसका हनन हुआ, समझा? तो दुख और सुख का है ही नहीं, कंसेप्शन है बस। तो और इसके साथ हुआ। अब ये नहीं जानता कि ये सोच रहा है कि इसने तो स्टोरी बता दिया, ये दुख भरा कहानी रो धो के बताया होगा, तो ये तो आंसू से ही पिघल गया। कोई भी आदमी अगर आंसू बहा देना तो वो सामने वाला पिघल जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टोरी मान। इसलिए न्यायाधीश कोई हो, न्याय देने वाला, उसको आंसू आंसू नहीं देखना चाहिए, उसको तथ्य देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? तथ्य। वो कितना भी रो दे, कितना भी चूना लगा दे, फिर भी तथ्यों से न्याय देना चाहिए। ये नीति शास्त्र का बात है। नीति में इसके अलग से एंगल से देखना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को जो अभी आगे जा रहे हैं, इसको ये पता ही नहीं है क्या यहाँ ये 5 साल ही टिकी, तो इसने इसमें जो नहीं देखा हो इसमें देखा, तब ना इधर आई। तो नेचुरल है, जब दूसरा तीसरा बंदा आएगा जिसके पास मुकुट होगा और इससे भी बड़ा होगा, तो क्या होगा? एक से बात है। यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये दोनों मिलके दारू पियेंगे, क्योंकि काल ने डिसाइड किया था कि तुम दोनों का एसोसिएशन होना था। 2 महीना तुम लोग एक साथ, तुम लोग भी रहेगा। फिर ये दोनों बताएं कैसे, समझा? कैसे मैं कहूँ तुझसे, दोनों बढ़ जाए। ये बोलेगा अरे मैंने भी देखा था ऐसा हो गया। अब ये 2 महीने का एसोसिएशन कहाँ लिखा है? प्रारंभ में। अब इन दोनों का फ्री विल चॉइस क्या है? अगर ये इस 5 साल के बीच में डिवोटी बन गया, क्या बन गया? तो ये 2015 में भक्ति में आया, इसने कहीं माला वाला लिया, भक्तों के बीच में आया, गीता क्लास सुन लिया। और 2020 को सीरियस डिवोटी ब्रह्मचारी बनने का प्लान कर लिया। अब हम इच्छा को शिफ्ट करते हैं। इच्छा देखो क्या करता है, पुरुष के साथ क्या होता है। ये अभी इच्छा क्या था, कौन से एंगल से था? ये इच्छा भोग इच्छा था। क्या था? भोग इच्छा से ये हो गया। 2 महीने लोग मिले भी, 5 महीना ये, 2 साल इसके साथ, 1 साल ऐसा। अब अगर ये डिवोटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डिवोशनल सर्विस को कहीं से कहीं जुड़ जाता है। यही एल्गोरिथम बनेगा। एल्गोरिथम चेंज होता है, बस आपका प्यूरिफिकेशन होगा नहीं होगा वो उस पर डिसाइडेड है, बस बाकी एज इट इज रहता है। तो अब इसके प्रारंभ में था कि ये छोड़ के ही जाने वाले हैं 5 साल बाद। ये जो ही ब्रह्मचारी बनेगा, अपनी इच्छा से ही छोड़ देगा, तो क्या होगा? वैसे ही 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली उसके माइंड में ये था, वो वहां चली जाएगी। फिर ये ऑलरेडी अच्छा भक्त बन जाएगा, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बाद में। जब यहाँ से यहाँ चली जाएगी तो ये अकेला हो जाएगा, ये मंदिर में महाप्रसाद खाने आएगा फ्रस्ट्रेशन में। ये 2 महीना किसका लेक्चर सुनेगा? इसका, समझा? 2 ही महीना एसोसिएशन था, तो 2 महीने बाद इसका कहीं और प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर वो उसको नहीं मिल पाएगा। सिंपल, समझा? अब ये दोनों लड़की के लिए नहीं भी आते हैं, और ये ठान लेते कि मैं अपने जीवन में, वो लोग लिखते हैं ना, आज के लोग गाड़ी पे लिखते हैं ऐसा, लड़की का फोटो निकलते और ऐसा क्रॉस लगाते हैं, नो गर्ल्स। समझो ये टाइप का लड़का है, सख्त लौंडा है, नहीं मानेंगे हम, नहीं देखेंगे। तो क्या होगा? अपराध देखो कैसे काम करेगा। ये ऑफिस में रहेगा, ये वहीं पे या तो क्लाइंट बन के आएगी या तो जॉब प्रोफाइल में इसके अंडर रहेगी। 5 साल रहेगा, ये 5 साल जॉब छोड़ के चले जाएगी, ये बॉस होगा, वो चले जाएगी। फिर ये एम्प्लॉय अपना छोड़ के इसके अंडर 2 महीने जॉब करेगा, फिर कोई और नौकरी ले लेगा। तो प्रारब्ध और काल क्या करता है? कर्म आपका अपना काम चलाता रहता है, उसको तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं। इसके बीच में सुख दुख जो भोगा गया वो क्या था? बस वो जो तुम्हारी मन की इच्छा स्टैंड धारणा पूरी हुई तो सुख, धारणा पूरी नहीं हुई तो आशा ही परम दुख। आशा ही परम दुख। आशा पाश शतीर्बद्धा। तो
ये जो पुरुष है, तो अर्जुन पूछ रहे हैं प्रभु ये पुरुष क्या है, भोक्ता क्या है? तो कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष, कितने प्रकृति हैं, 1 कितने क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्रज्ञ हैं, 2 कितने ज्ञान हैं, 18। कितने न्याय हैं, 2। एंजॉय द राइड मिस्टर विक, ऑलराइट, तेरे अध्याय में बने रहिए, ठीक है। ये बस किसी ने मुझे पूछा था तो मैंने बोला चलो थोड़ा एलोबरेट कर देते, कुछ लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं लेकिन वापस इसको एक और पढ़ाता हूँ। पुरुष क्या है, भोगता है, उसको एक क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है, क्षेत्र। बॉडी। वो बॉडी अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर वो कुत्ते बिल्ली जैसा जिएगा, अपने से नीचे वालों को, प्राणियों को तकलीफ देगा, तो उसे ऐसा शरीर मिलेगा जहां वही प्राणी उसको तकलीफ देंगे। वो इस जन्म में मिल सकता है, अगले जन्म में, लाखों जन्म बाद, वो भी डिसाइडेड रहते हैं। देखो एल्गोरिथम ऐसा बना है ना कि तुमने इधर से एक आदमी के मुंह पे थूक दिया, वो आदमी तुम्हारे ऊपर थूकेगा, उतना ही थूक देगा, वो 200 जन्म बाद होगा, बस डिसाइडेड। हमारे साथ जो अभी हो रहा है ना, वो अभी का कोई लेना देना, वो हम जोड़ते हैं। अब समझे क्या? जैसे मैं इस त्रिपुल को थप्पड़ मार दूं, त्रिपुल मेरे को मारेगा क्या? अभी नहीं मार पाएगा, मरेगा। मुंडी ला रहा है, बोलर चाहिए कि नहीं? आज झूमन चाहिए कि नहीं? तो हम थप्पड़ मारे तो मारेगा क्या? नहीं, बोलेगा गुरुजी हैं, कैसे मारे। लेकिन अगर मैंने उसके भले के लिए नहीं मारा है, मेरे स्वार्थ के लिए मारा है, अपना ईगो दिखाने के लिए मारा है, तो वो रजिस्टर हो जाएगा कर्म कि इसने गुरु के रोल पे नहीं मारा है, निष्काम लेवल पे नहीं मारा है, तो ये कर्म इसको लगना है, उसको मौका मिलेगा। लेकिन कल को कोई और थप्पड़ मारता है तो ये खुश हो जाएगा, क्या बोलता है, आहा देखो मुझे मारा था ना इसलिए इसको मिला। ये जोड़ सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। नहीं है। लेकिन प्रारब्ध वैसे दिखाएगा भी, ताकि इसका उस समय ज्ञान में वृद्धि होने का समय है। समझा? हम जो कह रहे हो समझा? वो दिखा देगा इसको प्रैक्टिकल हाँ। कैसा हो गया। हाँ, लेकिन इसको अभी उस समय, इसका समय आ गया बुद्धि बढ़ने का, तो कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, वो मेरा कर्म था। इससे ये क्या सोचेगा, मुझे मारा था ना, देखो अब इनको भी सबक मिला। जैसे किसी को लग जाता है तो हम लोग क्या उसका ध्यान नहीं देते, अक्षय ऑफिस गया बाहर, किसी को लग जाता है, अक्षय सोच रहा मैंने किस किस को मारा कितने सालों बाद आने वाला है। तो आप जब ये करते हो तो ये सब बहुत बड़ा एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हम और भी वेदांत सूत्र में डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली तो आपको उस हिसाब से क्षेत्र मिलता है। आप ज्यादा सोना चाहते हो तो फिर एक आपने अच्छा ये भी दूसरा समझो, मतलब मेरे को इतना समझाना है इसमें कि फिर मेरा आगे जाएगा नहीं सिलेबस, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी मैं बता रहा था, क्या आप भूल रहे आपको, ये बता रहा था ना आपको कि एक साथ वो समझता है, फिर दूसरा कुछ तो बता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो में आगे चला गया तो जो पार्ट, चलो आ जाएगा वापस, ठीक है। तो बेसिकली अब ये समझो कि क्या है, वो जो दिखाना चाहते हैं तुम्हें, जो टाइम पे जो मिलना है, वो बराबर वहां से आ जाता है। इसमें चॉइस क्या है, हाँ जो शरीर आपको मिलता है ना, वो किससे मिलता है? हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए आपने एक इच्छा की है, क्या किया, डिजायर, ठीक है। आपने अभी डिजायर किया, देखो कितना बड़ा जोक है। इसको टाइमलाइन में डालता हूँ मैं, ये लेटेस्ट ये टाइमलाइन है आपका, और आपका टाइमलाइन अभी 0 से 100 ईयर्स है। आपने 20 साल की उम्र में डिजायर किया कि मैं बहुत खाना खाऊंगा, हाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाऊंगा, ये डिजायर किया आपने। तो तभी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका डिजायर है, वो रजिस्टर हो गया। भगवान क्या करेंगे मालूम है, जो खाने का डिजायर तो फुलफिल करेंगे, लेकिन शुद्धिकरण क्या करेंगे, जब तेरा पेट खराब होगा ना, तब तेरे सामने सारा आइटम लाके रख देंगे। तो तेरा डिजायर तो फुलफिल कर दिया कर्मा ने, लेकिन समय ऐसा दे दिया, डिजायर नहीं खा सकते। हाँ, क्योंकि तभी आपने एक्चुअल डिजायर किया कि मैं भोग अब नहीं करना चाहता हूँ, मैं त्याग करना चाहता हूँ। तो भगवान ने दोनों कर दिया, आपके डिजायर भी फुलफिल करवा दिया, लेकिन आपका वो भी डिजायर फुलफिल कर दिया। दो डिजायर अगर ओवरलैपिंग है तो वो सुपीरियर को उठा के आपका नीचे वाले भी उसके अंदर भस्म कर दिया। बात समझा? इसका उदाहरण वो रिडंडेंट, लाइक संस्कृत में आता है, तू कुछ बाकी उससे पहले मेरे को बोल लेने दो, मेरा फ्लो टूट जाएगा। बोलो तुम लोग रखो, ऐसा नहीं
जो जैसे हम लोग संस्कृत में रहते हैं अष्टाध्यायी है ना, तो क्या रहता है कि ये लॉ अगर इससे बड़ा ये लॉ है तो ये लॉ उसको सुपरसीड कर देगा। अह के आगे वह होगा तो मह के आगे सह होगा तो यही होगा। समझा? तो ऐसा है, लाइक तुमने कुछ डिसाइड किया किचन में बनेगा, तुम जाते हो डोनर के पास, डोनर बोलता नहीं यही बनेगा, लास्ट में ऊपर में तुम इंचार्ज के पास जाते हो तो सुनो ये पेट के लिए खराब है, सुन काला मिर्च डाल के चाउमीन बनेगा। तो फिर लास्ट में क्या बनेगा? वही बनेगा, चाहे तू खाए या न खाए। समझा? तो ये डिजायर है, समझा तुमको? तो डिजायर को ऐसे फुलफिल कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे फादर हमेशा वो डांटते थे, अगर बाहर का कुछ खाया ना बहुत डांटते थे, प्रसाद नहीं लेकिन ऐसा बाहर का भी खाने को मना करते थे, बोले जो चाहिए घर पे बोलो हम लोग बनाएंगे पर बाहर का मत खाओ। तो जब ट्रेन से जाते थे ना, हमारे यहाँ से मुंबई को ट्रेन जाता था, छोटा लोकल ट्रेन, जो बैठते थे तो वो भेलपुरी वाले थे, भेल वाले, ए भेल भेल, वो 2 रुपए का भेल देता था इतना तभी का। तो ऐसा हमेशा होता था, वो भेल का जो सुगंध आता है ना वो, तो ऐसा मतलब भेल भेल ऐसा मन रहता था। लेकिन फादर साइड में से देखते थे तो मैं अपना इधर खिड़की के बाहर देखता था, बोल जानते अभी भेल तो मिलेगा नहीं। तो जब प्याज लहसुन खाते थे तब भेल खाने की इच्छा थी, लेकिन पैसा नहीं था और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं था। अब ऐसा है कि उस ट्रेन में से मैं ऐसे आते जाते रहता हूँ, वो भेल मेरे साइड से चिल्लाती रहता है, मेरे पास पैसा भी है और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं, फिर भी मेरे प्रारंभ में वो भेल नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन वो मेरे सामने बना रहते हैं, डक 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 ना बना। क्या है, टाइम खत्म हो गया। तो क्या है ये डिजायर का, तो आपका डिजायर, आपका कर्मा, आपके करंट इच्छा, फ्री विल, आपका करंट फ्री विल भी इसमें शामिल है। आएगा हमारे वेदांत सूत्र से जो पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे आगे। तो ये फ्री विल, समझा? तो ये एक एंगल से काम नहीं करता है, समझा? ये ऐसे कोई लीनियर चीज नहीं है, बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। अच्छा, इसको प्रिंसिपल में कैसे समझ सकते हैं? मतलब ये तो डिटेल्स हो गया। हाँ, प्रिंसिपल में ये समझो कि ये शक्ति क्या है, मैटर को क्या कहते हैं? माया मतलब जो नहीं है वो, ये 1 to 6 चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग। संभवामि आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से प्रकट होता हूँ। क्या है वो कौन सा माया है? कैसे तुम लोग 95 96 लाता है? ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन वाले कहाँ बुद्धिमान लोग हैं। माया का एक मीनिंग है इल्यूजन। क्या है? दैट विच इज नॉट, माया जो नहीं उसको अपना समझना माया है, वो एक चीज है। ये गौण हो गया। अब तो एक लाइन में बोला ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब डिटेल में जाएगा तो इल्यूजन पावर देखेंगे। एक चीज देखना है, माया का एक और मीनिंग है दया। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, भगवान इसमें ऑलरेडी असीम कृपा कर चुका है। ये 10.11 है ये, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, इसके अंदर घुस गए भगवान। क्या बोला ये? दया। माया यानी प्रेम। क्या है? अंतरंगा शक्ति में क्या है? प्रेम। बहिरंगा शक्ति क्या है? प्रेम। दोनों भी प्रेम ही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किस में है? तटस्थ शक्ति में। किसमें? जीव में है। जीव का प्रॉब्लम क्या है? वो यहाँ आना चाहता है, इस प्रेम को भोगना चाहता है। ये भगवान की करुणा है। क्या है? ये ऐसा बना के रखा है कि तुम कैसे भी होके लास्ट में भगवान के पास। ये 1 लाइनर है। वेदांत सूत्र का नहीं, 1 लाइन से ज्यादा सुनता नहीं हो, इसी में समझ लेते। समझ में आया? ये बना लो, फिर हम आगे क्लास में जाएंगे अंदर वर्सेस। हरे कृष्णा। तो अभी हमने ये दूसरा श्लोक भी देखा, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र की क्या है। तो क्षेत्र कितने थे? दूसरा वर्ष देखा ना हमने कल। तो क्षेत्र क्या है? शरीर जो है बॉडी है। और उसमें और वर्ष को पूरा पढ़ो तो क्या है ट्रांसलेशन है दूसरा वाला? और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो कौन कौन जानता है, कैसे जानता है, हम लोग देखेंगे। इस क्षेत्र को वैसे कौन जानता है जो हमको अंडरस्टैंडिंग में है? कृष्ण मतलब परमात्मा और आत्मा। आत्मा नहीं, पर आप अभी परमात्मा थोड़ी देर के छोड़ दो, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में लोगे तो कौन आएगा?
आत्मा। इस शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? आत्मा। हमको वही लगता है ना। क्षेत्र यानी ये बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? जहां तक परव्यू ऑफ कंट्रोल है आत्मा। जैसे आप कोई योगी लोग हैं सिद्धि प्राप्त करते हैं, उस दिन हमारे यहाँ 6 नागा साधु आए थे ना, हाँ, वो लोग सिर्फ आपको देख के बोल देते थे आपके कितने बेटा बेटी है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला, सब बताते, सिर्फ ऐसे देख के। देखा ना उस दिन कैसे बोला एक को। मैं ट्राई कर रहा था कि वो लाइव में आए, लेकिन लोग 8 बजे निकल गए। मेरा इच्छा था कि 9:30 तक रुकते तो लाइव में लोगों को यहीं जूम में बुला के सबका दिखवा देते। हाँ, ये अब ये कैसा है? ये क्षेत्र जो एक्सेस है उन्होंने सिद्धि से प्राप्त किया, यानी उन्होंने डिजायर किया और वो डिजायर से जो भी प्रोसेस फॉलो करने पर जो कर्मा देता है वो दे दिया। समझा आपको? ओके, तो हम लोग तीसरे श्लोक में जाएंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज का जो क्लास है वो 10:30 तक ही है, क्योंकि मुझे 11 बजे कॉलेज में सेमिनार देना ऑनलाइन। तो आज शाम में लेकिन 3 से 5 क्लास होगा। ऑनलाइन में भी ड्यूटीज को नोट करें, आज शाम को 3 से 5 क्लास है। तो हमारा क्योंकि पोर्शन बहुत पीछे है और जो लेवल 2 के स्टडीज़ हैं वो 26 जुलाई से चालू होंगे और उसका शेड्यूल आपको 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। उसमें हम आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद, संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण रामायण, आयुर्वेद, वर्णाश्रम और एक है ना श्लोका, संस्कृत और श्लोका, अलग श्लोकों के लिस्ट होगी। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो कृपया करके ये 20 अक्टूबर तक चलेगा, 3 महीने का सेशंस हैं। 26 जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसमें 6 दिन कम, यानी 90 में 84 डेज का है। मतलब आप एक पैक मार दीजिए अपने मोबाइल का 84 डेज का 499 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए। सिर्फ ज्योतिष का ही 40-50 हज़ार लेते बाहर, वास्तु का 50-60 हज़ार लेते। यहाँ पे आपको फ्री में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि शास्त्र जो है ये भगवान की कृपा है, वो कृपा करके ही भगवान ने शास्त्र को लिखा ताकि हम भगवान के पास जा पाएँ। इसको प्रेम पूर्वक समझेंगे तो हमारी विद्या में बढ़ोतरी हो। कई बार लोग डिवोटी बोलते हैं कि अरे भक्ति सब कुछ है तो ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, आपको विद्या भी मालूम होना चाहिए और निम्न विद्या भी मालूम होना चाहिए। अविद्या नहीं है, एक कैतव धर्म में आएगा, निम्न में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब प्रेडिक्टेड है। आप उसको पहले ही जान के और भी परेशान हो सकते हो या सुख भी हो सकते हैं। काल चक्र में तभी सुख लिखा होगा तो अपना ही जो भविष्य जान के सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा तभी तो आपका ही भविष्य जान के आपको दुख होगा। या वो बोलेगा दोनों, आप सुनोगे सिर्फ दुख वाला वो बोलेगा आपको अच्छा वो होगा और आपको ये मर जाओगे, मरने वाला ज़्यादा सुनोगे। समझा? बड़ा गेम है भैया। तो पॉइंट है कि हमको ज्योतिष मालूम होना चाहिए। कॉस्मोलॉजी के पूरा मॉडल हम बनाने वाले हैं और आप लोग जो डोनेट भी करना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि हम बहुत मतलब ऑलमोस्ट 5-6 लाख का खर्चा करके बनाने वाले हैं। और प्रॉपर रोटेटिंग मॉडल पूरा घूमेगा, शैंडिलियर, पूरा मोशन, पूरा कैलकुलेशंस, हाँ, और मॉडर्न कैलकुलेशन के साथ कैसे जाता है, क्या है, सब बताएंगे। वो रहेगा, रामायण चलेगा, महाभारत चलेगा। आप गोरखपुर का गीता वो जो खरीद सकते हैं, गोरखपुर का जो मिलता है वाल्मीकि रामायण वो ले सकते हैं और महाभारत ले सकते हैं। तो वो आपको उसमें से पढ़ने को, सब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सब वो पढ़ाएंगे आपको। श्रीमद् भागवतम पढ़ाया जाएगा। हरे कृष्ण। लेकिन अभी फिलहाल गीता समझिए, गीता सार है, नहीं समझेगा तो दिक्कत होगा। तो आज वापस दोहरा रहा हूँ, 10:30 बजे तक क्लास है और 3 से 5 क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। मतम ममा। देखो भगवान को मत देने का जरूरत है, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि जैसे कुछ आप पढ़ाते हो तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए हमेशा कि ये टीचर का एक रोल है। तो परम पुरुष के रूप में बोलेंगे तो मतम बोलने की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो टीचर के रोल में बोल रहे हैं। थोपना नहीं किसी के ऊपर। हाँ, जैसे हम किसी को प्रचार करते हैं तो उसका जो बेसिक एक लेवल है उधर से उठाना है, उसको
उसको तोड़ के आके फायदा नहीं है, समझा ना। हम बोलते ना इसका अरे ठोक के आगे, ठोक के नहीं आए, ठोक के उसको हायर लेवल पे लाके तो आप सक्सेस हो, समझ लो। वाद हमने देखा ना, जल पर वितंड और वाद। भगवान कहते हैं ना कि मैं क्या हूँ, वाद हूँ, द फाइनल कंक्लूजन। वितंड यानी तोड़ के आना, जो तुम करके आते हो लाल लाइट वालों के साथ। मालूम है ना, शाम एक बार डिबेट में गया था, धोते जा रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी मैं ये पोस्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्षेत्र जो है, इसके दो क्षेत्रज्ञ हैं। ये अगर क्षेत्र है तो इसका एक क्षेत्र के कौन है, यानी इसको कंट्रोल करने वाला, जानने वाला, क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला। क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा है। कौन है, ये शरीर क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र है। हाँ? और अब यहां क्या कहा गया है, दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है, कितने क्षेत्रज्ञ है, दो। वैसे ही कल हमने पढ़ा था, इस क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं। देखो कैसे होता है ना, देखो सारा एलिमेंट का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेशन, यानी कॉम्बिनेशन को कॉन्ग्लोमरेशन कहते हैं। ज्यादा हाईफाई इंग्लिश है, पर बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सब एक साथ है, उसमें तुम अपना चुनते हो। जैसे मैं बोला ना, ज्योतिष में अच्छा भी बता लेना, आप बुरा ही सुनोगे, बुरा ही बोलेगा, बुरा भी बोलेगा, लेकिन आप अच्छा सुनते हो। तो ये किसका चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या सुनने का आदत है, आपको सुनने की आदत है जैसे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तो कैसा प्रभु जी भुजिया भी बोलते हैं। जैसे प्रभु जी भुजिया आता है ना, हल्दीराम का किसी का आता है, तो ट्रेन में बोलते प्रभु जी, बोलता है मेरे को ढूंढ रहा है। एक्चुअली लोग मेरे को थोड़ी ढूंढ रहा है, वो तो अपना बेच रहा है भुजिया। लेकिन हमको क्या आता है, लगता है देखो मेरे बारे में, मेरे बारे में बोल, ऐसे कोई नाम पे हरि बोल ऐसा कुछ बोलते, हम लोग हमको बोला हरि बोल बोल रहा है। तो क्या होता है, वी आर ट्यून्ड टू टेक व्हाट वी वांट। वैसे ही ये पूरा जो कॉन्ग्लोमरेशन है वो इतना भयंकर है कि इसी में आप हो, उसी में आप हो, लेकिन आप उतना ही हो जितना आपका चेतना विकसित हुआ है। बात समझा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये कुर्ता है, ये फिट हो रहा है ना, फिट हो रहा है ना, तो ये किस बेसिस पे एक कुर्ता लिया है, आपका शरीर के हिसाब से, बराबर। तो शरीर के हिसाब से कुर्ता है कि कुर्ते के हिसाब से मैंने शरीर बना लिया, शरीर के हिसाब से कुर्ता, बराबर। तो आत्मा तो स्वच्छंद है और पवित्र है, परंतु ये जो मन बुद्धि अहंकार और जो है उसके हिसाब से शरीर मिला है, और उस शरीर के हिसाब से कपड़ा है। तो ये जो मिला, ये किसके कारण मिला, हमारे प्रारब्ध के कारण मिला। तो ये जो क्षेत्र मिलेगा, जो छोटे छोटे कीड़ों को जो क्षेत्र मिला हुआ है, वो उनके प्रारब्ध में। वो ये नहीं जानते कि मेरे ऊपर कोई या मेरे है कोई, वो उतने में ही उसका जीवन, खाना पीना, सोना उठना, बच्चे बाल बच्चे सब उसी में है, उसी में उसका दिन, उसी में उसका रात। आपका रात कब होता है, रात एक कंसेप्ट है, रात अंधेरा नहीं है। नाइट क्या है, क्या है वही तो मेरी क्यों लेते हो यार, बोलो रात क्या है। चलो आपके लिए रात क्या है, नॉर्मल रात बोल दे, रेस्ट करना, सोना। अज्ञान भी नहीं। जो नास्तिक है तो उसके लिए रात नहीं होता है क्या,
होता है। सूर्य जब डूब जाता है। किसी के लिए ये रात है, डार्कनेस यानी सूर्य का डार्कनेस, ठीक है। या हम इसको लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ सन, ठीक है। सूर्य का नहीं होना यानी उसका किरण हमारे ऊपर अभी नहीं आना, तो क्या माना जाएगा? रात। दूसरा रात क्या है? ये बाह्य हो गया। अब क्षेत्र में आओ, ये तो बाहर से जो दिखा नहीं अभी ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोल रहा है? रात। इस क्षेत्र के लिए भी रात है, बोलो क्या है वो? सो जाना। ये एक किसी चीज के आधार पे ऑपरेट करता है। बॉडी तू नहीं है, ये बॉडी ऑपरेट करने का एक आधार है। जैसे मैं लाइव क्लास दे रहा हूं, इसका मूल आधार क्या है? मोबाइल है मोबाइल और टावर। मैं तो छोड़ो, मेरे बाद क्या है? मोबाइल है, टावर है। अगर टावर ही नहीं होगा तो है डेटा पैक है, बैटरी बैकअप है, वायर है, फेसबुक एप्लीकेशन है। कल को इनमें से कुछ भी बंद हो जाता है तो खेल खत्म। तो अब एक इसके लिए रात क्या है? बॉडी का बायोलॉजिकल नाइट है। क्या है? यानी जब ये थक जाएगा तो क्या होगा? चेतना का मैनिफेस्टेशन टोटली ऑपरेटिव मोड में खत्म या सुप्त हो जाए। खत्म नहीं हो जाएगी, चेतना हमेशा रहती है। तो क्या करेगा वो? इस बॉडी को यूज नहीं कर पाएगा। अब इसमें भी बहुत डिटेल है, हम कोशों में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। जब कोश में जाऊंगा तो बताऊंगा कि वो फिर मन में सपने क्यों देखते फिर आप। ये शरीर जो है वो थक गया है, इंद्रिय थक गए, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय इत्यादि, लेकिन जो मन है वो अभी भी एक्टिव है। मन का दिन और रात क्या है? भगवान के पास देखेगा तो दिन, अब इंद्रियों के पास करेगा तो रात है। मतलब एक्चुअली जब हम वो देखते हैं तो ये दिन और ये रात का है। इसलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, क्योंकि वो उसके लिए आंखों से भी रात में दिखता था, मतलब उसके लिए हमेशा सब दिन था। और वो शरीर से भी उसका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना डिजाइन कर लिया था कि उससे भी उसको कभी नींद थकाने से नहीं होता था, क्योंकि वॉरियर था। और तीसरा है वो मन से भी हमेशा किसके शरण था? भगवान को। तो हमेशा उसके लिए क्या था? सभी कंसेप्ट में। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उसको नाइट डिसाइड करेगा। तो जो लोग जनरली खेत वेत में काम करते हैं, फिर जब सूर्य ढलता है तो आपका बॉडी का नेचर ही कैसा बना हुआ है कि सूर्य ढला तो आपका जैसे वनस्पति इत्यादि हैं, तो ये क्या करते हैं? रात को फिर सूर्य आते ही ऐसे, समझा? तो ये हमारा क्लॉक है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नाइट शिफ्ट की आदत डाल देते हैं। क्या करते हैं? दिन रात, उनको दिन में नींद आता है। तो उसके लिए रात क्या है? जो उसने बॉडी का नया बायोलॉजी बना लिया है, एक नेचुरल बायोलॉजी मिला था उसको, उसके बाद उसने उसको ट्रेन करके एक बायोलॉजी बना दिया। तो वो उसको बायोलॉजिकल क्लॉक से जो रात होगा वो रात होगा। और एक रात क्या है? लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मतलब जो आशाहीन जब हो जाता है, हाँ, तो उसको अंधेरा दिखाई देता है। हाँ, जब बुद्धि को चालना खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये तो आप क्लास में अपने दे ही सकते हैं। तू तो शाणे, इसको ईशोपनिषद का 18 दिन का क्लास दिया था, ये 18 दिन में 2-3 श्लोक खत्म किया था। मेरे को डाउट है, तेरे को ये दे दिया तू क्या क्या पढ़ाएगा? आप लोगों को श्याम प्रभु से एक बार पढ़ना चाहिए। श्याम प्रभु का जितना बॉडी उतना डेटा है उनके पास, पर मैनिफेस्ट कितना होगा एक क्वेश्चन है। क्योंकि उनका दिन और रात थोड़ा अलग है। तो बात समझ में आया? तो अब क्या है, इसका जो दिन रात है ना, इस जो भी अंदर में है वो अलग है, समझा? लेकिन उसके लिए दिन और रात सेम वे इस बॉडी का बड़े क्षेत्र का है। सेम वे पूरे जो अर्थ है जिस पे हम आश्रित हैं, एक देखा कि तो भू माता जो है उनके ऊपर हम आश्रित है ना, असंख्य जीव है भू माता पे, तो हम इन पे आश्रित है। तो भू माता का भी दिन और रात है। बात समझा? जब ब्रह्मा जी का खत्म हो गया आयु, तो
रात। इधर भी रात हो गया, या ब्रह्मा का रात हो तो भी इनका रात, बात समझे? तो ये ऐसा है, तो हर एक का डे और नाइट आता है। तो ये जो क्षेत्र है ये सबके लिए है, एलिमेंट्स वही हैं, आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, आपके कॉन्शियसनेस से। इसलिए मैंने बोला कि 200 किलो सीमेंट पे 2 किलो सीमेंट पे 200 किलो का पेड़ आ जाता है। या कभी कभी हमने देखा ना, वो ऐसा तांबे का घड़ा वो रहता है, कलश हम लोग देवी की उसमें चढ़ाते हैं, और यहाँ नारियल रहता है, देखा? उस नारियल पे ऐसा ही वो आ जाता है पेड़, देखा? ये 5 किलो का पेड़ है, इधर 100 ml पानी है, कहाँ से है? जीव जो है वो क्या करता है, एलिमेंट्स को अपने क्षेत्र में कर्म के हिसाब से एक्वायर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी एक्वायर कर सकता है, फिर उसमें भी नेचर के अपने लॉज हैं कि इतना ही दे सकते हैं, अगर इससे कनेक्टेड नहीं तो इतना ही देगा। इसलिए 500 किलो का पेड़ कभी नहीं होगा, समझा? सबका अपना अपना हिस्सा है, क्षेत्र है। यस प्रभु जी, जैसे मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे इस शरीर के अंदर में बहुत सारे कीड़े हैं, तो जो ग्राम देवताएं होती है, जो हाँ, तो वो क्षेत्र डिवाइडेड उनको भी होता है, तो मतलब हम भी, मतलब वो भी उनका शरीर जैसे बराबर उनका जोन है, उनको ऑफरिंग नहीं दिया तो तेरे को पाप चढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे कभी कभी लोग लैंड और प्लॉट खरीदते हैं, क्या करते हैं, ऐसे लैंड खरीदते हैं, ठीक है, ये लैंड है, खरीद तो लेते हैं पैसे से, लेकिन इसका जो ग्राम दैवत होता है या एक क्षेत्रपाल होता है, हर क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल होता है, वास्तु के हिसाब से जब आहुति देते हैं तो उनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो वैष्णव को नहीं देना पड़ता, बॉस आते ही सब मालिक हट जाते हैं, लेकिन नॉर्मल कर्मकांड में ये देना पड़ता है। नहीं दोगे, मैंने देखे बहुत सारे लैंड डीलिंग्स होते हैं, लोग मर जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर डील किया ना वो मर जाता है, या उसको कुछ ऐसा अपाहिज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जिसका अधिकार है ना वो। ये तो ऐसा हुआ ना कि चलो किसी और की पत्नी है, कोई और उठा के ले गया, तो रावण की तरह हो गया, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ किसी के अधिकार में है तो उसको पूछ के करना चाहिए। एक बार के प्रभुपाद जी किसी मंदिर में जा रहे थे, प्रभुपाद को गुलाब भोग पुष्प अर्पण करना था, तो वो एक डिवोटी दूसरे के कंपाउंड में जम करके गुलाब का फूल तोड़ के ले आए। प्रभुपाद बोले कहाँ से लाए? बोले साइड से। बोले ये चोरी है। प्रभुपाद सब कृष्ण का है। बोले नहीं, सब कृष्ण का जोर है, लेकिन अभी वो उसकी जिम्मे दिया है, वो एरिया किसके जिम्मे दिया है, तो आप उसको पूछ के लो, वरना ऑफर भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना? ऐसा तो ये हो गया, समझ रहे हो आपको? क्षेत्र के देयर आर 2। तो ये ऐसा उदाहरण दिया जाता है, लाइक किंग नोज ऑल द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, जैसा राजा है उसको सभी लोगों के प्रजा का सब मालूम है, समझ रहे हो, और खुद का भी मालूम है। वैसे परमात्मा को कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, ये सभी क्षेत्रों को जानते हैं, ऑल क्षेत्र, ठीक है, राजा की तरह। ये उदाहरण यहाँ पे दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, राजा की तरह ये सारा क्षेत्र जानते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी सभी इंद्रियों के, एक्चुअली इस एलिमेंट्स पे असली कंट्रोल किसका है? इसका है, लेकिन इसको दिया गया है उतने समय के लिए। बात समझ में आया? तो ये सेकेंडरी कंट्रोलर है, ये कौन? ये कंट्रोलर प्राइमरी है, और ये हाँ, एक्चुअली ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, लेकिन हम बद्ध अवस्था से देख रहे हैं ना, तो हम क्षेत्र के 1 किसको बोलते हैं? आत्मा। क्योंकि हम बद्ध से स्टडी कर रहे हैं, मुक्त से स्टडी करेंगे तो बोलेंगे ये परमात्मा, इधर का बात ही नहीं होगा, समझा? ठीक है। महाभारत में कहा है 12.33.9.6, क्योंकि आपके प्रभुपाद के तात्पर्य में वर्ष नंबर नहीं है, लिख लो। महाभारत 12.339.6, माफ करना, 12.339.6। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। द सुप्रीम लॉर्ड योगात्मा knows these bodies as fields and source of piety and sin. He is called knower of field. अभी सुनो, ये वाला पूछ देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? अब इसमें पाप और पुण्य क्या है सुनो, पाप और पुण्य की व्याख्या सुनो। जनरली लोग जानते ही नहीं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। लोग बोलते हैं मतलब क्या है, तो मैंने उसको मार दिया तो अच्छा है ना, उसके दुश्मन खुश हो गए तो पुण्य हो गया ना, बराबर है, गलत नहीं बोला, बराबर है। अब देखो पाप और पुण्य क्या होता है। अभी समझो ये क्षेत्र 1 है, मतलब फर्स्ट जीव का है, और ये क्षेत्र दूसरे का है।
इसको पूछे बिना जब तुम इसका क्षेत्र एक्वायर कर लेते हो दैट इज कॉल्ड पाप। क्या है? और अपना क्षेत्र काट के उसको दे देते हो खुद से फ्री, इसको कहते हैं पुण्य, यानी पाइटी, पाइस। समझा तुमको? ये हो गया पाप, ये हो गया पुण्य। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तीसरा बंदा है क्षेत्र 3, ये देख रहा है तुमने दिया और इसको इससे जलन है, तो इसका जल गया, दुख हो गया। क्या हो गया? दुख हो गया। इसको बोलते हैं द्वंद्व। एक जगह तुमने समझो ये पुण्य किया तो अपने आप यहां पे तुम्हारे हाथ से पाप सीन हो गया। और ये एक बंदा है चौथा, हाँ, ये एक्चुअली अभी ये क्या होगा, ये समझो इसका छीन लिया तुमने, तो तुमने क्या किया? पाप। लेकिन ये खुश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, पायस हो गया। तो देखो जहां अपने आप सीन होगा वहां पाइटी होगा, जहां अपने आप पाइटी होगा वहां सीन होगा। तो आपको रिएक्शन कौन सा मिलेगा? नहीं, इंटेंशन कॉज पे, इंटेंशन कॉज पे आना, वो टेक्निकल हो। आपने कॉज किया था आपका देना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका रिपरकशन बाहर आएगा, जिससे कर्मा हर एक का उधर ही चुकता कर देगा। ये इसका वेल विशर है, ये वेल विशर है, ये एनवीएस है। तो वेल विशर देखेगा तुमने दिया तो ये खुश हो गया, और ये तो सबको उसका उसका। तो ये सोचो कितना भयंकर ये पाप पुण्य। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग जस्टिफाई करते हैं, लेकिन कितना डेंजरस है। देखो ये आदमी 1 है, ये हस्बैंड है, क्या है? हस्बैंड। ये क्या है? ये वाइफ है। हस्बैंड 1, वाइफ 1। ये क्या है? हस्बैंड 2 और ये वाइफ 2। ठीक है। अब हस्बैंड 1 जो है उसको ये पर्सन से थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, और इसको भी अट्रैक्शन हो गया, और मैरिज यहाँ है। ये उसको बोलता है चल अपन भाग के ले चले तुम्हें तारों के शहर में। ये रो रही तो धरती पे दुनिया तुम्हें प्यार न करने देगी। इसको ले जाएगा, ठीक है, पुरुषार्थ है, ताकत है, ले जाएगा। और इसका क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम प्रभु? शी इज रेडी टू कम, आई एम देयर। और मूर्खों ने यहाँ लॉज भी लिख दिया कि चलेगा। इसको तो पाप लगेगा ही लगेगा जिसने लॉ लिखा है, चाहे वो चश्मा पहने ना पहने, हाथ में किताब ले ना ले, जो भी लॉ लिखेगा वो भरेगा, मरने का भी भरेगा। इसलिए डेंजरस है। मनुस्मृति को जला के आपको शांति थोड़ी मिलने वाला है। मनुस्मृति मनु ने लिखा है, मनु का स्मृति जला के खुद को मां माना बोल के थोड़ी काम चलेगा। ये तो अजीब ही चीज हो गया। क्या हुआ? हाँ, 70 साल हो गए, आज सभी सब रो रहे हैं। पहले तो कुछ ही लोग रोते थे, अब सब ही रो रहे हैं। तुमने क्या किया? हम रो रहे हैं, सब रोएंगे, तब मजा आएगा। ये तो सैडिस्ट मेंटालिटी। वर्णाश्रम को नहीं समझे लोग, एनीवे समझाने वाला पैदा हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, और हम साम दाम दंड भेद सभी समझाएंगे। जो प्यार से फॉलो करे वेल एंड गुड, नहीं करेगा उसको दिखाएंगे, बोला नहीं कर रहे। तो अब ये इसको समझो दोस्ती करके पटाखे लेके बोल रहा है मैं शादी करूंगा, तो सही है कि गलत है? गलत। कैसे गलत है? वो तो बोल रहा है कि वो रेडी है। क्षेत्र में नहीं आता ना उसका क्षेत्र में, तो किसका क्षेत्र था? वो हस्बैंड 2 का क्षेत्र में थी वो। हाँ, इसने वाउस किसको दिए थे? इसको दिए थे। वो लेने से पहले वो बोल सकती थी कि मुझे पति नहीं चाहिए, चाहिए सब ठीक है, परंतु उसके बाद इसका काम है कि इसके नेचर के साथ सबऑर्डिनेशन होते हुए एक लविंग रिलेशन बना के आगे जीवन चलाना। इतना ही नहीं, इसके जो छोटे 2 बच्चे होंगे, जो भी होंगे, हम जो समझते हैं, इन पे भी इफेक्ट होगा, इन पे भी इफेक्ट होगा। क्योंकि ये अगर छोड़ के चलेगी तो बच्चे आधे हो जाएंगे, बोलेंगे मैं यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाएंगे, यहाँ हो गया। इसका माता पिता का जो अधिकार का प्रेम हो तुमने नहीं दिया, सबका क्षेत्र खराब हो गया। हाँ, क्षेत्र खराब क्या होगा? ये इनके साथ भी जो होगा वो कर्म से होगा, नथिंग कम्स बाय चांस।
इन्होंने पिछले जन्म में ऐसे किया तब इनको ऐसे जन्म मिलता है, वो भी अभी अलग साइंस है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम दया भाव से देखेंगे। कौन से भाव देखेंगे? दया भाव से। दया भाव से देखिएगा तो अब ये जो हो रहा है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या होता है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था जब जाते हो नीति और अर्थ में, तब अब कर्म को नहीं लाना होता है, तब आपको परफेक्शन को देखना होता है, समझ रहे हो? आज जब आप धर्म शास्त्र में जाते हो और आत्मशास्त्र में जाते, धर्मशास्त्र में जाते हो तो फिर कर्म भी देख सकते हो, तब इसलिए धर्मशास्त्र में आदमी शांत हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्री को राजा नहीं बनाया जाता, तो राजा बनेगा तो फिर बोलेगा जान देना कर्म से ही तो होता है तेरा मर्डर होगी जान दे ओ तू विधवा होगी अरे तो उसको ऐसा नहीं चलता है। जो राजर्षि होते थे वो तो राजर्षि होते तो नीचे आते हैं मध्यम अधिकारी की तरह, उत्तम से मध्यम में आते काम करने के लिए। ऐसा कोई आ जाए तो बड़ा चीज है। जैसा राजा क्या नाम था उनका, प्रियव्रत महाराज, क्या नाम था ना, वही ना, वो हो गए थे ना, सब छोड़ के निकल गए थे, तो नारद मुनि बोले चल मेरे साथ, ब्रह्मा जी बोले हे इससे बड़ा काम करो ना आगे, अरे नहीं दोनों में टसल, गुरु और चेला में टसल मसल हो गया, सोचो। हाँ? लेकिन वो अलग रहता है, वो ऐसा टसल मसल नहीं, प्यार वाला रहता है एकदम। लास्ट में ब्रह्मा जी सक्सेसफुल हो गए प्रियव्रत को, आज वही सब जो है किए। तो अब इसने क्या किया, इसने पाप किया। क्या पाप किया? एक क्षेत्र अपने स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र का हनन किया, इन क्षेत्रों का हनन किया, और इसका जो अधिकार था उसमें शेयर होगा। कोई बोला नहीं मैं तो दो हैंडल कर सकता हूं। अबे तू हैंडल कर सकता है ना, दूसरा वाला दूसरे को हैंडल कर सकते है, वो देखना पहले। ये तू बोलेगा मैं 100 हैंडल कर लूंगा, पर इसका क्या? क्योंकि मन तो एक है। मन क्या है? एक है। वो नेचुरली यहां डिवाइड होगा, तुम कितना भी बड़ा लेक्चर दे दो डिवाइड होगा। सिर्फ भगवान विष्णु है जो सबके हृदय में परमात्मा होते हुए काम कर सकते हैं। हम नहीं, हम लोग जीव है, हमारा मन एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। अब भक्ति वक्ति छोड़ दो, अध्यात्म छोड़ दो, मैं वर्णाश्रम स्थिति की बात कर, क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो पॉइंट क्या है कि ये बन जाएगा सिन। अब बोलोगे प्रभु जी ये तो अपने पत्नी से ऐसी परेशान था, अच्छा हो गया कोई ले गया, खुश है, तो वो छोटा पार्टी आ जाएगा, लेकिन वो कॉज नहीं था, तो रिएक्शन किसका मिलेगा? सिन का। बात समझ में आया? ऑनलाइन में देखो किसी को नहीं समझ में आया, या कोई भगा के लाए तो वापिस छोड़ के आओ। अच्छा थोड़ी देर के लिए ऐसा देखते हैं, एक और केस स्टडी लेते हैं। ये बाप है, क्या है? ये बेटी है, और ये एक लड़का है जो साइड में रहता है, लाइन मारते रहो, सीटी मारता है। क्या तो कौन सा गाना था? कौन सा तो गाना था, बिहारी में बहुत सुनता हूँ मैं उसको। है कुछ तो है, बहुत अच्छा गाना है। नहीं बहुत पहले वाला गाना है वो, बहुत पहले 2000 साल में कुछ चलता था, जब मैं मामा गाँव जाता था चलते रहता था गाना। एनीवेज ठीक है यार, मेरा अच्छा है, इसका मतलब मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। तो ये क्या है? अब ये बोलता है आई लव यू, बोलते हम दोनों भाग के शादी करेंगे, लॉज भी अलाउ करता है, लेकिन ये लॉ तो भगवान को कनेक्टेड नहीं है ना, ये लॉ ऑलरेडी अज्ञान है। ये किसी मूर्ख का प्लॉट है जो जिसमें तुम फंसे हो। ब्रिटिशर लोग का प्लॉट है, वो लॉ लिख के दे दिए, वो हर कंट्री को मार के डेमोक्रेसी ला के बैठा दिए। वो तो रूलर है तो पाप उसको लगेगा, इसलिए वो लोग क्वीन कितनी भी है तो बुढ़िया टाइप ही रहती है। पता नहीं आज तक मैंने किसी क्वीन को देखा ही नहीं, आंटी तो नहीं जान दो। हमारे रानी महारानी कैसा रहा करते थे, रॉयल लड़ती थी, ये तो ग्रैंडमा जान दो। तो अब ये उसको लेके गए, दोनों भाग के शादी कर। इसमें क्या है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये रो रही थी मेरे पापा आई लव यू, ये वो फलाना ढिमका ले गया, कैसा है? बुरा हुआ, वो पिता के प्रॉपर्टी थी ना सदी से। तो एक्चुअली ये विवाह जो है सिंफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंह। अब यही वो कैसे कर सकता है? ये इच्छा पूरा कर सकता है, इच्छा पूरा कर सकता है कैसे? बाप से मिले या अपने रिश्तेदारों को मिलवा दे, बात सामने रखे, ये बोलेगा नहीं मेरी ये अपेक्षाएं हैं, तो ये बोलेगा देखो इतना तो मैं नहीं, लेकिन इतनी अपेक्षा पूरा कर सकता हूँ। फिर ये बोलेगा नहीं पापा मैं इसे करूंगी, तो फिर इतना का इतना अपेक्षा भी हो गया, तो लास्ट में बोलते ठीक है तू खुश है ना बेटी, ये वो ठीक है, तो हो गया, तब ये परफेक्ट बॉन्डिंग है। अब उसके बाद आप बोलोगे नहीं प्रभु जी लेकिन वैसे भी मैरिज नहीं टिकता, उसका ऐसे कोई लेना नहीं। मैरिज तुम अरेंज करो, लव करो, भाग के करो, बिना भागे करो, एक पाँव पे करो, दो पाँव पे करो,
पंडित के साथ करो, बिना पंडित के साथ कोर्ट में करो, काले कोर्ट में करो, व्हाइट कोर्ट में करो, पंडित को 2 करोड़ का डोनेशन दो या ना दो, कुछ उसका शादी का और तुम्हारे कर्म का कोई लेना देना नहीं है। वो जैसा होना है वैसे ही होगा। कुछ लोग बोले ना मुझे बाल विवाह बड़ा डेंजरस है, वैसे तो मैच्योर विवाह भी डेंजरस है। चाइल्ड मैरिज इज बेटर देन चाइल्ड प्रेगनेंसी। विवाह डेंजरस है प्रभु। श्याम प्रभु कह रहे विवाह ही डेंजरस है। क्या डेंजरस है? हाँ, जो विवाह होता है उसमें ऑलरेडी वो बोलते हैं ना, ब्राह्मण लोग मराठी में बोलते हैं शुभ मंगल सावधान। महाराष्ट्र में जो विवाह होता है तो ऐसा कर्टन होता है, उधर लड़का एक लड़की होती है साइड में, कर्टन, ब्राह्मण सबके हाथ में चावल होता है, अक्षता। अक्षता यानी क्षत यानी टूटा हुआ नहीं रहता चावल, अक्खा चावल रहते ना, उसको अक्षत बोलते हैं। कलर ला के डालते ताकि तुम्हारा जीवन जो है ऐसे ही बिना टूटे अच्छा बने। आजकल क्यों टूट रहा है? क्योंकि चावल तोड़ के देते हो लोग, ज्यादा लोग आते तो इसलिए थर्ड अक्षत यानी पर अक्षत होना चाहिए। तो बोलते हैं शुभ मंगल, फिर भी ब्राह्मण 3 बार उस लड़के को बोलता है सुन शुभ मंगल, मंगल तो होगा तेरा पर सावधान। फिर बोलता है नहीं जल्दी पढ़ दो, कोई भाग सकता है लड़का। हाँ भाग सकते हैं, भागे ना, रामदास स्वामी भागे। रामदास स्वामी वहीं से तो भागे, क्यों 3 बार सावधान बोल रहे हैं? सावधान कर रहे हैं मुझे, मैं ही मूर्ख जहाँ खड़ा हूँ, तो भाग गए। हमारे लोकनाथ महाराज भाग गए थे। वो लड़की को पता चला, वो लोग मंडप में भी आए, लड़की को पता चला कि बैरागी टाइप आदमी है, वो खुद ही भाग गई। महाराज बोले क्या कर रहे, भगवान मुझे अपने सेवा में लेना चाहते। तो प्रपद बोलते थे इस तुकाराम ऑफ इस्कॉन, है ना, बोलो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। विठ्ठला, वो गाते हैं, वो अलग वर्ल्ड में लेके जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। लोकनाथ महाराज 2002 की बात है, भागवत कथा के लिए वो सुबह सुबह भागवत कथा दे रहे थे, और वो महाराज जब गाते हैं ना तो वो अपने वर्ल्ड में रहते हैं। ये सब तुम क्या बजा रहे हो सबसे महाराज को मार थे एकदम हरे कृष्ण से चालू किया उन्होंने। जब कीर्तन चालू किया ना, सुबह का टाइम था, सीजन भी नॉर्मल था, सब लोग बाहर खोले में बैठे थे, महाराज लेक्चर दे रहे थे, सिर्फ महाराज का स्टेज टाइप था, बाकी सब बाहर थे। अचानक से बादल आ गया और वो रिमझिम रिमझिम वाला बारिश आता है ना, वो गिरा। तो हमारे सास रहे बोलते इंद्र विघ्न करने आ गया है क्या? और फिर थोड़ी देर में बोले रुको इसको भगाता हूँ, ऐसा बोला। और उन्होंने वो पेटी वापस बजाया और जोर से कीर्तन किया, और वो ना ऐसा हट गया। ये सिर्फ महाराज देखे हंसे। अब वो क्या समझे क्या नहीं, मैं तो नहीं समझा, पर इतना समझा ये पावरफुल लोग हैं। क्या है? पावरफुल लोग। एंड पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं लोग। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी आरोप आरोप लगा के वो कोई फायदा नहीं है। ग्रेट सोल्स आर ग्रेट सोल्स, दे कम ओनली टू डिलीवर। हाँ, वो तो ऊपर देख के आपको आप पे गिरेगा। तो यहाँ वो क्या कर सकता है, ये पूछ के जाएगा, ये करेगा तो ये बेस्ट है। अन्ना मिले, समझ रहे हो, तो फिर वो नई शादी करेगा तो अच्छा, या किसी और से कर लेगा, ठीक है। प्यार की हम लोग शादी करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तो प्यार वहीं टूट जाता है। शादी के बाद तो अलग ही स्टोरी चालू होता है, तुमने मुझे कहा था तुम मुझे ये दोगे ना। हो गया। तो शादी से पहले वो मेकअप करके जाती है ना, बाजार जब भी आती है तो वो मेकअप करके आएगी, तो हमने को क्या है ना, वो पॉलिश्ड प्रोडक्ट दिखता है। बाद में वो अनपॉलिश्ड रहता है, बाले से छूटे नाक में। और जी क्या बनाया आज ब्रेकफास्ट में? बोला जा रहा है कैसे होगा, सारा ब्यूटी बाहर आ जाता है। तो ये सोचने का बात है नहीं। ये गंधर्व नहीं, गंधर्व विवाह में लव मैरिज होता है, प्यार हो गया पूछ के करते हैं, ऐसा करके लेके जाना, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। अब आप बोलोगे लेकिन रुक्मिणी को भगवान भगा के लेके गए थे, लेकिन वो फर्क है ना। यही तो इस 1000 बार इस परपट में लिखा है कि क्षेत्रज्ञ 1 को क्षेत्रज्ञ 2 के समान मत समझो। ऑलरेडी रुक्मिणी कृष्ण की ही है, ये कहां से लेके जा रहा था? समझा तुम? कुछ लोग बोलते हैं हाउ कम कृष्ण कैन हैव सो मेनी गोपीज। अरे वो गोपी कृष्ण के ही हैं, समझा? तो नो देन देयर इज नो सिन टू हिम। आप समझे? ही जस्ट क्लेमिंग हिज ओन प्रॉपर्टी। तेरा कब हुआ था? तो समझा? एनीवेज, मेरा अभी थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा करें क्या, फटाफट नहीं होगा, भागेंगे मजा नहीं आएगा। तो 3 से 5 हम लोग प्रवेश करते हैं वापस। अब हमने ये बोल दिया है, मेरा अभी तो मेरे पूरे इस परपट में 15-20 पॉइंट है, उसमें से 2 ही पॉइंट करूँगा। तो चिंता मत करिए, अच्छे से पूरा अध्याय समझाएंगे आपको। अभी तो बहुत है,
13.7 तक पहुंचने में मेरे को लगता है 6-8 दिन लग जाएगा। अगर तो हम लोग करेंगे ट्राई समय पे सब करने का, और आप चिंता मत करिए। 26 तारीख से जो आपका कोर्स है वैसे अच्छे से चालू होगा। अगर मेरा गीता उससे पहले खत्म हो गया तो अति उत्तम, नहीं हुआ तो सुबह 6 से 7 जो श्लोका होता है उसमें मैं पढ़ाते रहूंगा। और एग्जाम क्या ओपन बुक है, आपको 95 से ऊपर आना नहीं है, ठीक है, दे देना एग्जाम, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। 3 बजे